प्लीज रीड इलस्ट्रेशन 9 पढ़े। इलस्ट्रेशन 9। To know the relation between the height and the weight of the students of a school. मतलब एक स्कूल के जो बच्चे थे उनके हाइट और वेट का स्टडीज करना है। मतलब मेरे ख्याल से हाइट एक्स होगा नीचे, हाइट किस में है? सेंटीमीटर, फीट, सेंटीमीटर, हाइट सेंटीमीटर में है और वेट किसके अंदर है? केजीज। kg. ओके, मतलब हाइट इज द एक्स एंड वेट इज द वाई। आगे A sample of 6 students. अ सैंपल ऑफ 6 स्टूडेंट्स, ऐसे ही मतलब एन क्या हो जाएगा? 6। A sample of 6 students is taken and the following information is obtained. क्वेश्चन क्या है? फाइंड व्हाट? Find the correlation coefficient. सिर्फ कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं है। सिर्फ कोरिलेशन कोएफिशिएंट हो तो आपको क्या ढूंढना है? कौन से मेथड से? कार्ल पियर्सन। टेल मी द डेटा। एक्स हाइट्स 155, मतलब 155 सेंटीमीटर। 165, हाँ 158, हाँ 162, 153, 160. 6 हो गए। उनके जो वजन है वेट्स 53, हाँ 63, ओके, हेल्दी है बच्चा। 56, हाँ 60, ये 52, ओके 60. ओके। अब यहां पे सेम मैंने आपको बताया नहीं हम लोग कौन सा मेथड है, क्या करने वाले। पहले देखे तो सही, पहले इसका टोटल करेंगे और इसका, इन्हें सिग्मा एक्स कहेंगे और इन्हें सिग्मा वाई कहेंगे। टेल मी द टोटल ऑफ दिस। एक्स का टोटल 953, 953, वाई का टोटल 344. सेम कैटेगरी। अपन पहले क्या निकालेंगे? एक्स बार एंड वाई बार। एक्स बार होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। क्या है सिग्मा एक्स? 953 अपॉन 6 है ना। हाँ. वाई बार होगा सिग्मा वाई अपॉन एन। क्या है वो? 344 upon 6. अरे यार चलो कोई बात नहीं। टेल मी द आंसर। मतलब 953 अपॉन 6, एक्स बार की वैल्यू 158.83. मर गए। मतलब एक्स बार या वाई बार दोनों में से एक आध भी राउंड फिगर में नहीं आए तो पहले वाला मेथड नहीं चलेगा। वो एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार वाला फॉर्मेलिटी के लिए वाई बार ढूंढता है। 344 अपॉन 6 57.33. दोनों भैंस पानी में। 57.33। नाउ व्हाट टू डू? अगर एक्स बार वाई बार राउंड फिगर में आ जाए तो नेक्स्ट कॉलम एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार उनके स्क्वायर उनका इंटू। अब एक्स बार वाई बार राउंड फिगर में नहीं आए और वेरिएबल स्मॉल हो तो कौन सा मेथड? ओरिजिनल वैल्यूज मेथड। क्या ये वेरिएबल स्मॉल है या बिग है? क्या इन सब के आपको स्क्वायर इंटू ओरली आता है? निकालना पाएगा फ्रेंड? तो दोस्तों जब एक्स बार या वाई बार राउंड फिगर में दोनों या कोई एकाध भी नहीं हो और वेरिएबल बिग हो तो मेथड हो जाएगा एएमएम, एज्यूम्ड मीन मेथड। मतलब यहां पे मीन नहीं, मुंह बोला भाई मुंह बोली बहन। इन अ सेम वे मीन को अपन क्या कर लेंगे? एज्यूम। अरे लास्ट ईयर आप ऐसा नहीं करते थे? DI इज इक्वल टू XI माइनस ए, किसी को एज्यूम करके चकड्डा मारते थे वैसे। मतलब यहां पे हमें एक्स में से किसी को एज्यूम करना होगा और वाई में से। रिपीटिंग अगेन, अगर एक्स बार वाई बार दोनों या कोई एक राउंड फिगर में नहीं आएगा और वेरिएबल बिग होंगे तो आखिरी मेथड ऑफ कार्ल पियर्सन। और फ्रेंड ये मेथड आ जाए तो सारे लॉन्ग सम्स ओवर है। एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या करेंगे अब वो देखते हैं। फ्रेंड मुझे ये बताओ इनमें से किसे एज्यूम करें? सब बोलेंगे सर इन दोनों में से किसी एक को। क्यों? क्योंकि सर ये सेंटर में है। नो, इससे बड़े वाला क्लू। फ्रेंड सेंटर का मतलब ये नहीं होता, रफली क्या करना होता है वो बताऊं। मुझे बताओ इसमें हाईएस्ट क्या है पहले वाले डेटा में? 165. 165 हाईएस्ट। रफली यहां लोएस्ट क्या है? 153. तो फ्रेंड इसे रफली आप 155 मान ले। हाईएस्ट प्लस लोएस्ट डिवाइडेड बाय 2। 165 प्लस 155 डिवाइडेड बाय 2 तो शायद आएगा 160। बोल आपको करना क्या है? हाईएस्ट को लोएस्ट में प्लस करना है डिवाइडेड बाय 2। 160 को मैंने एज्यूम करा। अब आप कहेंगे सर हम
हाईएस्ट और लोएस्ट को प्लस करते हैं। चलो डायरेक्ट उनके अकॉर्डिंग जाए, ये हाईएस्ट है ये लोएस्ट है, प्लस करें तो डिवाइडेड बाई 2, शायद ये 59 आएगा। चेक करो ना, 318 अपॉन 2 मतलब 159। 150। तो फ्रेंड अगर डिवाइड करके 159 आएगा तो आप एज्यूम 159 को करेंगे या 160 को? किने? 160। गुड। क्यों? क्योंकि 160 से डिविएशन आपको 155 या इन सब में से 160 माइनस करना इजी पड़ेगा या 159? 160। मतलब रूल यह है रफली हाईएस्ट और लोएस्ट को प्लस करो और जो आए उसे राउंड फिगर में कन्वर्ट करके एज्यूम कर लो। कोई ये भी पूछेगा, सॉरी लेंदी जा रहा हूं सर, आमा 160 होयर नहीं तो पण 160 ने एज्यूम करा, यहां लखी देव u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। यहां पे लिख लेने का a क्या है 160, अगर इसमें नहीं हो तो भी आना चाहिए। चलो y में भी बताऊं, मतलब नेक्स्ट वाला जो कॉलम होगा वो u होगा, मैं अलग मार्कर से लिख लूं। u का मतलब होगा x माइनस a की वैल्यू क्या है 160 ना। ओके, सेम ऐसा किसके लिए करेंगे v का मतलब होता है y माइनस b मतलब जो एज्यूम करा है वो, सेम फॉर्मालिटी। इसमें हाईएस्ट क्या है? टेल मी व्हाट इज द हाईएस्ट? 63। लोएस्ट 52। 63 प्लस 52 डिवाइडेड बाई 2, 6 5 110 मतलब 115 हो रहा है, मैं तो उसको 120 मान रहा हूं। डिवाइडेड बाई 2 मतलब रफली आ जाएगा 60। मतलब एक्चुअली आप एग्जैक्ट डिवाइड करो ना तो 115 अपॉन 2 तो इसका आंसर आएगा 57.5। बट फ्रेंड इसमें 56 को एज्यूम करें, इससे तो बेटर है किसको एज्यूम करें 60, क्योंकि आपको 53 में से 60 में से 60 और 60 दो बार है। मतलब फिर से बताओ आप किन्हें एज्यूम करेंगे? जो राउंड फिगर में हो, इजी हो और जिससे डिविएशन फटाफट निकलते हो, इनमें कोई डाउट हो। ऐसा जरूरी नहीं कि बीच वाला ही एज्यूम होगा। और एक बात बताऊं फ्रेंड, पकना 60 ने एज्यूम करवाનું કેમ ફાયદાકારક છે? બે વખત 60 આવે છે એટલે બે વખત 0 આગળ કેલ્ક્યુલેશનમાં જલસા। मतलब फ्रेंड एज्यूम इन मेथड में पहले में से एज्यूम करेंगे वो ए होगा, दूसरे में से जो एज्यूम करेंगे वो बी होगा। ये मत पूछना सर ये कैपिटल क्यों, ये सेकेंड अल्फाबेट क्यों, यहां तक कोई डाउट हो। एक बात बताऊं, ये अंदर की बात है, सेम नहीं हुआ। अपन वो मेथड में x में से x बार माइनस करते थे और y में से y बार, इनमें नाम अलग है, काम तो सेम करना है ना। इनमें x में से 160 माइनस करना है और इनमें y में से क्या माइनस करना है 60। फिर आगे काम धंधे भी सेम है। सो 155 माइनस 160 u इज इक्वल टू x माइनस a। 155 में से 166 जाए तो -5, 165 में से 160 जाए तो +5 ना, 158 में से 160 जाए तो -2। सेम अगर x a से छोटा हो तो साइन माइनस, अगर x a से बड़ा हो तो साइन प्लस। 162 में से 160 जाए तो +2 आ रहा है, वे सीक्वेंस में दे रहे हैं, सही जा रहा हूं ना मैं? हाँ। 153 में से 160 जाए -7, 160 में से 160 जाए तो 0। और एक बात, अब भेजे में एक बात ठसा लो, इसका भी टोटल करना आएगा तो ये दोनों कैंसिल हो गए ना, +5 एंड -5, ये दोनों भी कैंसिल हो गए तो इसका टोटल 0 ही आएगा ना, -7। तो भी इसका टोटल अपन एंड में करेंगे। v का मतलब होता है y में से b माइनस, b मतलब हमने जिसको एज्यूम करा है 60, 53 में से 60 जाए -7, 63 में से 60 जाए +3, 56 में से 60 जाए -4 ना। ये टफ पूछ रहा हूं, 60 में से 60 जाए 0, 52 में से 60 जाए तो शायद क्या आएगा -8 और ये क्या आ जाएगा 0। मतलब फ्रेंड हम लोग एज्यूम इन मेथड में x में से कुछ एज्यूम कर लेंगे और y में से कुछ एज्यूम कर लेंगे, फिर x में से जो भी एज्यूम करा है वो माइनस, y में से जो भी एज्यूम करा है वो माइनस। ध्यान रखना जिन्हें एज्यूम करा है
वो राउंड फिगर में हुई जीरो, इससे फटाफट डिविएशन धानी की तरह फूटने चाहिए। अगर मान लो इसमें 60 नहीं होता तो भी आप यहां पे y माइनस 60 लिख सकते हैं, એટલે આમાં ન હોય એને પણ એઝ્યુમ થાય हो फ्रेंड, यहां तक कोई डाउट हो? x y, u का मतलब x माइनस है, v का मतलब y माइनस b, फिर सेम काम धंधा है। फिर वाला कॉलम होगा फ्रेंड, अभी के लिए x बार y बार को मैं फुटा रहा हूं, चल निकल, जो राउंड फिगर में नहीं थे। फिर कॉलम होगा u स्क्वायर, मतलब पहले वाले कॉलम का स्क्वायर, नेक्स्ट कॉलम का गैस, u का स्क्वायर करा तो नेक्स्ट कौन सा, v स्क्वायर, और डिस्को द डांडिया, इन दोनों कॉलम को क्या कर देंगे, इनटू, इन्हें कहेंगे u मी और हम, सॉरी u इंटू v। सेम पहले जैसा नहीं हुआ, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार दोनों का स्क्वायर और दोनों का इंटू, यहां पे u v देन u स्क्वायर v स्क्वायर एंड u v, और पहले वाले इक्वेशन में x की जगह u डाल दे और y की जगह v डाल दे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन रुकिए, पहले u का स्क्वायर फ्रेंड माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस हो तो भी स्क्वायर प्लस में होता है, माइनस 5 इंटू माइनस 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर माइनस का 49 स्क्वायर प्लस में ही 0, v के स्क्वायर 49, 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 0, 64 एंड 0, माइनस हो या प्लस हो उसका स्क्वायर हमेशा प्लस। नाउ द डिस्को द डांडिया, u इंटू v, मतलब इन दोनों कॉलम को इंटू कर देंगे जो पहले बताया था आपको। माइनस 5 इंटू माइनस 7, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। फ्रेंड माइनस इंटू माइनस भी प्लस, 5 3 15 प्लस इंटू प्लस भी प्लस, बट माइनस इंटू प्लस हो या प्लस इंटू माइनस हो तो नेट साइन कौन सा होगा, माइनस। अच्छा 2 4 सा क्या हो जाएगा 8, साइन तो प्लस ही रहेगा ना, दोनों माइनस है। 2 इंटू 0, कोई भी अमाउंट को 0 से मल्टीप्लाइड या डिवाइड करे तो 0, 7 8 सा 56 प्लस में और एंड में क्या आ जाएगा 0। मतलब फ्रेंड हमारे जो नेक्स्ट कॉलम थे वो थे u v, u स्क्वायर v स्क्वायर एंड u v, ये 5 कॉलम का टोटल कर देंगे, इक्वेशन में रख लेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। यहां तक कोई डाउट हो? u v, u स्क्वायर v स्क्वायर एंड u v, मैं उसके टोटल इसे सिग्मा u कहेंगे, सिग्मा v, सिग्मा u स्क्वायर, सिग्मा v स्क्वायर एंड सिग्मा u v। ओके, इसका टोटल एकदम टेक्निकली जाए तो शॉर्टकट तो ये था, ये सब कट है, +5 -5 +2 तो आंसर -7 आएगा। बट अगर एकदम डिटेल में जाना हो तो माइनस में क्या क्या है, 7 2 एंड 5, तीनों तीन को प्लस करो ना, 7 + 2 9 +5 14, तो माइनस में 14 है, प्लस में क्या क्या है 2 एंड 5 क्या है 7। फ्रेंड 14 और 7 का गैप क्या होगा, 14 में से 7 जाए तो आंसर क्या आएगा 7, मुझे बताओ ये 7 प्लस में होगा कि माइनस में होगा, माइनस। क्यों, बिग विंस, मतलब माइनस का साइन बड़ा हो तो नेट साइन माइनस, प्लस का साइन बड़ा हो तो नेट साइन क्या आ जाएगा प्लस, मतलब -7 सिग्मा यू है। इन अ सेम वे मैं लॉन्ग कट जा रहा हूं, डेटा लेंदी हो तो 8 + 4 + 7 -19 हो रहा है ना, हाँ, प्लस में 3, अकेला सिर्फ 3। फिर -19 है और +3 है तो उसका नेट आंसर क्या आ जाएगा 16, लेकिन बड़ा माइनस है तो माइनस का साइन, बड़ा प्लस हो तो प्लस का साइन, मतलब -16 क्या है सिग्मा v। अब मैकेनिकल मशीन नु काम, इन्हें प्लस करे तो u स्क्वायर मिलेगा 107, फिर इन्हें प्लस करिए 138, हाँ, इसको प्लस करें 114, हाँ, तो भी चेक करते रहना। फ्रेंड हमने 5 कॉलम के टोटल कर लिए, सिग्मा यू, सिग्मा वी, अरे रुको भाई, सिग्मा यू, सिग्मा वी, सिग्मा यू स्क्वायर, सिग्मा वी स्क्वायर एंड सिग्मा यू वी। अब इसे इक्वेशन में रख लो तो आखिरी
AMM एज्यूम मीन मेथड का भी सम आपको आ जाएगा। मैंने इक्वेशन के बारे में आपको एक क्लू कहा था, वो क्लू कौन सा था फ्रेंड? अगर देखें तो पहले वाला सेम इक्वेशन रखना है, बट x की जगह पे u रखना है और y की जगह पे क्या रखना है? v। पहले था n सिग्मा xy, तो यहां पे n सिग्मा uv, फिर था माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y, तो यहां पे माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन एक छाता x का होता था, एक छाता y का, तो यहां पे एक छाता u का और दूसरा v का, n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर, और नेक्स्ट में आ जाएगा n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v होल स्क्वायर, खत्म, फ्री। और फ्रेंड अपन एक्स्ट्रा बता दूं, रेग्रेशन के सम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तो छक एज इट इज रहेगा, v का कॉलम तो आएगा ही नहीं और स्क्वायर रूट भी गायब हो जाएंगे, मतलब छापरू एज इट इज। y के वीनी मैटर नहीं आवे, स्क्वायर रूट पर नहीं आवे, पण त्यारे बात हवे डेटा बेटा આપણે પુટ કરશું। ओके, n की वैल्यू क्या है फ्रेंड? हाउ मेनी नंबर ऑफ पेयर? 6 इंटू सिग्मा यूवी की वैल्यू 114 माइनस सिग्मा यू, सिग्मा यू की वैल्यू माइनस 7 है ना, सिग्मा वी की वैल्यू माइनस 16, जो वैल्यू है वो मैं सब्सटीट्यूट करना हूं इन अ वन स्क्वायर रूट, n 6 इंटू सिग्मा यू स्क्वायर। फ्रेंड सिग्मा यू स्क्वायर की वैल्यू बताओ, इसका होल स्क्वायर या सिग्मा यू स्क्वायर? 107 माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर, मतलब ये जो है ना उसका होल स्क्वायर। फ्रेंड -7 का स्क्वायर, बट इजी है, माइनस हो या प्लस, इसका स्क्वायर 49 ही आएगा ना प्लस में यार। 6 सिग्मा वी स्क्वायर क्या है? 138 माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर, ये वाला सिग्मा वी, या ये डायरेक्ट मतलब इसे यहां पे रखते हैं और इसे यहां पे -16 का होल स्क्वायर, बट इसका भी स्क्वायर प्लस में ही। चलो काम धंधे आगे बढ़ाते हैं। 114 इंटू 6 करिए, 684 माइनस, फ्रेंड अब बी केयरफुल, -7 है और -16 है, इन दोनों का आप इंटू करेंगे तो माइनस इंटू माइनस, नेट आंसर क्या आ जाएगा? प्लस, मतलब 16 इंटू 7 कीजिए 112। तो फ्रेंड ये 112 किसके अंदर आ जाएगा? प्लस, मतलब 684 में से 112 क्या कर देंगे? माइनस। मान लो अगर ये प्लस में होता, मान लो, तो -7 इंटू -16 क्या होता? मतलब सॉरी, -7 इंटू +16, तो 112 किस में आता? प्लस के माइनस? बोलिए, माइनस। तो फ्रेंड ये माइनस और ये माइनस, तो फिर नेट साइन बीच में कौन सा हो जाता? प्लस। बी केयरफुल, रिपीटिंग अगेन, एक बार फिर से बता दूं, ये मैंने माइनस करा, अब माइनस इंटू, ये तो माइनस ही है ना ओरिजिनली, 16 इंटू 7 112, और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस, मतलब 684 में से 112 में क्या कर दूंगा? माइनस। लेकिन अगर ऐसा होता, जो मैंने बताया वो खोपचे में बताऊं, 684 माइनस और फिर है -7, चलो मैं अपने आप लिखूं, इंटू +8, तो क्या करते हैं आप? 684, ये माइनस का साइन माइनस होता, 7 8 सा क्या आता? 56, माइनस इंटू प्लस क्या आ जाएगा? माइनस। तो क्या कर लेंगे साइन में? 684 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो उसमें 56 क्या हो जाएगा? प्लस। साइन ने साचिन राख जो स्क्वायर, कोई डाउट हो तो पूछी लो, हमણાથી घबराव तो नहीं, पर कैर लीधेली हारी हो, आना पछीना सम और हाईलाइट। चलो मेन सम पे लग पड़ते हैं। 107 इंटू 6 642। अब यहां पे माइनस हो या प्लस हो चिंता मत करना, जो भी है उसका स्क्वायर कर डालना, क्योंकि दोनों के स्क्वायर प्लस में ही होती है। 7 का स्क्वायर 49, 138 इंटू 6 828, और यहां पे भी 16 का डायरेक्ट आप क्या रख सकते हैं? स्क्वायर, क्योंकि माइनस हो या प्लस हो स्क्वायर हमेशा प्लस में ही होता है।
684 में से 112 जाए 572. 572 अपॉन इन वन रूट 642 में से 49 जाए 593. अच्छा मैं 4 समझ रहा था 593 इंटू अनदर स्क्वायर रूट 828 में से 256 माइनस हो 572. फ्रेंड कोई डायरेक्ट कैंसिल मत कर रहे ना 572 ये स्क्वायर रूट में है इज इक्वल टू सेम उसी चौराहे पे आ गए 572 कैलसी पे आप इन दोनों को इंटू करेंगे और डायरेक्ट स्क्वायर रूट में डालोगे 593 मल्टीप्लाइड बाई 572 करा क्या आ रहा है स्क्वायर रूट में 339196. ये स्टेप आप मत लिखना चलेगा आखिरी स्टेप 572 अपॉन जो ये वैल्यू आपके कैलसी पे 339196 का स्क्वायर रूट निकालो 582.40. 5 सॉरी फ्रेंड मैं अपने आप पे हंस रहा था मैं जिस वजह से सम कर रहा हूं ना मेरा सिर भी आपको दिखाई देगा 582.40 और डिवाइड कीजिए 572 डिवाइडेड बाय 582.40 एकदम नियरेस्ट आएगा 0.97 या 98 आंसर होगा 0.98. 98 इज द आंसर यार आंसर प्लस में है तो पॉजिटिव है वो एंड में कंक्लूजन यार डेजर्ट वो तो लिखना ही है और नियर टू वन इट्स अ हायर डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन हाइट ज्यादा है तो वेट ज्यादा ही होगा 99% हाइट कम हो तो वेट कम ही होगा ऐसा बोर्ड में कभी पूछते नहीं तो फ्रेंड ये आज के सेशन का आखिरी मेथड था फिर एक ऐसा सेम सम मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं क्या करेंगे फ्रेंड इस मेथड में एक्स और वाई है अपन रफली हाईएस्ट और लोवेस्ट को भेजे में प्लस करेंगे और राउंड फिगर वाले को एज्यूम करेंगे जिससे अपने को डिविएशन इजी धानी की तरह निकले क्योंकि एक्स बार वाई बार राउंड फिगर में नहीं होंगे और वेरिएबल बड़े होंगे तो यूवी मेथड और वेरिएबल छोटे होंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मेथड देन नेक्स्ट कॉलम यू स्क्वायर वी स्क्वायर एंड यूवी आर इज इक्वल टू हमने जो पहले इक्वेशन रखा था ना उसमें एक्स नी जगह है यू ने राखी लो वी नी जगह है सॉरी वाई नी जगह है वी ने राखी लो तो इक्वेशन छे एन और फ्रेंड मैं इंटू बार बार नहीं बोलूंगा इंटू मतलब एक साथ एन सिग्मा यूवी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन इन वन रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इन अनदर स्क्वायर रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर और हां कैलकुलेशन सी स्क्वायर यहां पे कैलकुलेशन की वो क्या है साइन वाइज संभाल लेना तो फ्रेंड ऐसा एक सेम सम मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं ऑलमोस्ट ये आखिरी होगा ऐसा लग रहा है फिर कोई दूसरी बात करेंगे एक सम आपको यहां पे ट्राई करना है पोज करिए फ्रेंड आपको ये सम अपने आप घर पे ट्राई करना है ये सब मैंने अपने आप ही बनाया मतलब ना टेक्स्ट बुक में ना कहीं पे इनमें आप सेम है वेरिएबल बड़े हैं मेरे ख्याल से इसका एच बार और वाई बार राउंड फिगर में नहीं आ रहा है और वेरिएबल भी है तो कौन सा मेथड यूज होगा यू वी मेथड मतलब इनमें से आप किसी को एज्यूम करें इनमें से किसी को और ये सम आप सॉल्व कर रहे हैं फिर मैं आपको यही वाला सम सॉल्व करके बता रहा हूं पॉज कर दे फ्रेंड आपने वो सम सॉल्व कर लिया होगा अब इन्हें टेक्निकली देखते हैं पहले इसका टोटल और फिर इसका टोटल कैलसी वाले भैया गड़बड़ मत करना टू टू फोर शायद गलती हो सकती है 226. यस 226 इन्हें सिग्मा एक्स कहेंगे सिग्मा वाई शायद 951
950. ये सिग्मा वाई है। सिर्फ आपके लिए खोपचे में एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। क्या है सिग्मा एक्स? 226। टेल मी द वैल्यू ऑफ एन, नंबर ऑफ पेयर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ही है ना, चेक कर ले। फिर एक काम करते हैं, हाँ चलो मैं 10 रखना चाहता था, मेरे से ही वो 9 हुए। अपॉन 9, ये चेक कर ले, 9 ही है ना। हाँ 9. अपॉन 9 क्या है? 25.11. मतलब भाई एक्स बार तो राउंड फिगर में नहीं है, मतलब अपने को वो वाला मेथड तो नहीं चलेगा। एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार फॉर्मेलिटी के लिए सिग्मा वाई अपॉन एन 951 अपॉन 9 105.67. 105.67। फ्रेंड ये मैं सम करने के लिए मिटा रहा हूं, आप अपना जो सम करेंगे वहां पे अगर एक्स बार वाई बार या दोनों में से एक राउंड फिगर में नहीं हो तो एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार वाला मेथड नहीं चलेगा। क्या वेरिएबल स्मॉल है? टिंचुकले नहीं, ये तो पिंचुकले टिंचुकले है। तो यहां पे कौन सा मेथड होगा? AMM, एज्यूम्ड मीन मेथड। U इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। फ्रेंड इसमें रफली देखिए सीरियल वाइज डेटा है, मैंने जब लिखा था ये हाईएस्ट है 40 और लोवेस्ट क्या है 15। 40 प्लस 15 55, बट राउंड फिगर में मैं क्या मानता हूं 50 या 60। फ्रेंड 60 का हाफ 30 और 50 का हाफ 25, किन्हें एज्यूम करना इजी पड़ेगा? 30। ये ए हो गया, मतलब u इज इक्वल टू एक्स माइनस 30। फिर से हाईएस्ट और लोवेस्ट, लेकिन जो डिवाइड करके राउंड फिगर में आएगा। अब मान लो कि यहां 30 ना आते तो पण आप यहां पे 30 लिख सकते थे। एज्यूम कोई ने पण थाई दोस्तों आमा જોઈએ हाईएस्ट 120 एंड 90, 120 प्लस 90 मेरे ख्याल से 210 आएगा डिवाइडेड बाय 2। सो 120 प्लस 90 210 डिवाइडेड बाय 2 तो 105। तो આપણે 105 एज्यूम करूं, 106 एज्यूम करूं, इजी पड़े के 100 हो। मतलब फ्रेंड राउंड फिगर में एज्यूम करना, फ्रेंड एज्यूम करने में कोई डाउट और सेम 100 इसमें नहीं होता तो भी मैं लिखता v इज इक्वल टू वाई माइनस बी। मतलब b की वैल्यू क्या है 100, y में से 100 क्या करा है माइनस। फ्रेंड इसमें कोई डाउट हो, मतलब તમે જેને ચાહો એને એઝ્યુમ કરી શકો। ધ્યાન રાખવાનું કે અહીંયા u અને v ની કોલમ ઈઝી પડવી જોઈએ, ડેવિએશન ગેપ ઈઝીલી શોધાઈ જવો જોઈએ। કોઈ ડાઉટ હોય યાર? ચલો फटाफट જોઈશું। अच्छा x में से a माइनस करेंगे, मतलब 15 में से 30 जाए तो माइनस 15, अगर ये छोटे हो तो माइनस, बड़े हो तो प्लस। 17 में से 30 जाए तो माइनस 13, 20 में से 30 जाए तो माइनस 10, 21 में से 30 जाए तो माइनस 9, અહીંયા माइनस 8 और અહીંયા माइनस 4 0। फ्रेंड 35 में से 30 जाए तो 5, 40 में से 30 जाए तो प्लस में 10, मतलब ये बड़े हैं तो प्लस, ये छोटे हो तो माइनस। पर फ्रेंड दरेक सम आवो ना है ऑर्गेनाइज्ड, बच्चे धांधली होय। इनमें से 90 में से 100 जाए y माइनस बी तो क्या आएगा माइनस 10। 97 में से 100 जाए माइनस 3 0। 105 में से 100 जाए 5। फ्रेंड यहां तक तो इजी होगा ना, ये 5 होगा 8 6 और 10 આ 100 છે અને 105 108 છે, એટલે અહીંયા 5 8 6 અને 10 डायरेक्ट આવશે, क्योंकि 106 में से 100 जाए तो 6 ही आएगा ना। 115 में से 100 जाए तो 15, 120 में से 100 जाए तो 20। मतलब आपने क्या निकाला u एंड v। अब क्या निकालेंगे u स्क्वायर देन v का स्क्वायर देन डिस्को 2 डाल दिया u इंटू v। सॉरी ये कॉलम मेरे से बहुत छोटा बन गया है, मैं इन्हें थोड़ा बड़ा बना दूं। जो मैं मानव को टोकता था फाइनल अकाउंट में कि तू कॉलम बड़े रखना, आज मेरे को अप्लाई हो रहा है। ओके u का स्क्वायर। फ्रेंड सेम डायलॉग बार बार, माइनस हो या प्लस हो स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है। 15 का स्क्वायर 225, 13 का स्क्वायर 169, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 0
5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100, मतलब ये मैंने u के स्क्वायर निकाले, सही है ना ऑलमोस्ट। तो v के स्क्वायर इसके 10 नो स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9 0 25, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 100, 15 का स्क्वायर 225 और 20 का स्क्वायर 400। आखिरी कॉलम u इंटू वी, इन दोनों को क्या कर देंगे इंटू, -15 इंटू -10, माइनस इंटू माइनस प्लस 150, 13 इंटू 3 39, ये भी प्लस में, सेम डायलॉग, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, लेकिन एक साइन माइनस हो और एक प्लस हो तो नेट साइन माइनस का आएगा, याद रखियो। कोई भी डिजिट को 0 से इंटू या मल्टीप्लाई करे 0, अरे आ गया -9 इंटू +5, फ्रेंड 9 5 45, लेकिन साइन प्लस के माइनस माइनस, ये भी सेम ऐसा है, 8 8 64, बट एक प्लस और एक माइनस, तो नेट साइन कौन सा आएगा माइनस। फ्रेंड हैट्रिक 6 4 24, ये भी माइनस में ही आ रहा है ना, एक प्लस है और एक माइनस, 0, 15 5 75, 20 10 200। मतलब फ्रेंड मैंने इसमें से एज्यूम करा इजी को, इसमें से फिर वो x और y में से माइनस करा, देन u स्क्वायर v स्क्वायर एंड u v, अब टोटल करेंगे और सेम पहले वाले इक्वेशन में रखेंगे तो आंसर मिल जाएगा अपने को। ओके, आंसर लाते हैं। पहले अपन एक काम करते हैं, प्लस वाला डेटा है 15, बताए माइनस वाला डेटा कितना है, ऐड करें 15 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 4, ये सिग्मा u होगा, ये सिग्मा v होगा, सिग्मा u स्क्वायर, सिग्मा v स्क्वायर, सिग्मा u v 59। अब माइनस में 59 है और प्लस में 15 है, तो नेट आंसर किसके अंदर आ जाएगा फ्रेंड्स, माइनस क्या आ रहा है 44। मतलब फ्रेंड जो 44 माइनस में आएगा, आप थोड़ा सिस्टमेटिक, मुझे वो एक ही बोर्ड मेरे घर पे है, क्लास पे मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं, आप थोड़ा मतलब ऐसे लिखना, ये सिग्मा यू है, बट बोर्ड की कंजस्टेडनेस के लिए मैं ऐसे जा रहा हूं, -44 क्या है सिग्मा यू, सिग्मा वी के वैल्यूज इनमें उल्टा है, माइनस में 13 है, बाकी सब प्लस में है, मतलब 5 8 6 10 15 20 को ऐड करो, $69 शायद प्लस में, 64। हाँ राइट है फ्रेंड। इसमें बड़े कौन है, प्लस या माइनस, प्लस, तो नेट साइन प्लस में रहेगा, 51, कोई ने ओछो चालो करो इन 51 रुपया कर दो, मतलब -44 सिग्मा यू है, +51 क्या है सिग्मा वी, मतलब मैं जो आपको लास्ट टाइम बता रहा था ना इंटू का कैलकुलेशन में कैर, वो यहां पे काम आ जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस। हमें आ बने टोटल तो 67, शायद 780, मतलब सिग्मा यू स्क्वायर है 780 इसका टोटल। $859 शायद 959 श्योर है ना, हाँ। मेरी गलती, 959 सिग्मा वी स्क्वायर है। और फ्रेंड इसमें कैर लेंगे, प्लस का डेटा अलग, पहले माइनस वाले को प्लस कर लें, 45, ये 64 है ना, यस, और 24 जो माइनस में है, और बाकी के डेटा प्लस में। देखते हैं मैच कौन जीतेगा, मतलब -45 -64 एंड -24, 133, माइनस में 133 है, तो प्लस वाला ही जीतेगा ना, इन सबको तो 200 ही खा जाएगा। अब प्लस को प्लस करें, 150 39 75 અને 200 464।
तो फ्रेंड इसमें कौन सा साइन बड़ा है, प्लस या माइनस? प्लस, तो नेट आंसर प्लस में आएगा। 464 में से 133 माइनस 331। फ्रेंड साइन प्लस वाला बड़ा हो तो प्लस में होगा और माइनस वाला साइन बड़ा हो तो माइनस में होगा, यहां तक कोई डाउट हो? मतलब हमने नेक्स्ट कॉलम जो बनाया यू वी यू स्क्वायर वी स्क्वायर एंड यू वी, टेल मी द इक्वेशन। आर इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन एक छाते में एक्स, मतलब यहां पे यू, एन इंटू सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर, इक्वेशन लर्न हो जाना चाहिए, एन इंटू सिग्मा वी स्क्वायर और उसमें से सिग्मा वी अखे का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस, तो भी आपके लिए फिर से एक बार इक्वेशन बोल दूं, एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन इन वन स्क्वायर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इन स्क्वायर रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। चलो सम सॉल्व करते हैं। एन कितना है? 9 ना। सिग्मा यू वी नी वैल्यू प्लस 331, सिग्मा यू नी वैल्यू माइनस 44, कोई गलती हो तो बता देना, सिग्मा वी की वैल्यू प्लस 51, बराबर पुट करी उसने, अपॉन 9 इंटू सिग्मा यू स्क्वायर, ये वाला सिग्मा यू स्क्वायर मतलब ये वाला 780 माइनस सिग्मा यू ये वाला माइनस 44 का होल स्क्वायर, लेकिन वो तो स्क्वायर तो प्लस में ही आएगा ना। अरे यार रुक मेरे भैया, अपने को गैप चाहिए होगा। 9 इंटू सिग्मा वी स्क्वायर क्या है? 959 और 51, ये वाला डेटा या सिग्मा वी का होल स्क्वायर उसमें से क्या कर देंगे माइनस 331 इंटू 9 कैलसिफे कीजिए 2979। 2979। फ्रेंड ये कौन सा साइन है? माइनस। और फ्रेंड 44 माइनस में है और 51 प्लस में है, तो मैं 51 इंटू 44 करूंगा। करो 51 इंटू 44, 2244। मैं 44 એટલે 22 એટલે હું 2244 ना। फ्रेंड ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस करे तो नेट साइन कौन सा रहेगा? माइनस। और फ्रेंड मैं एक स्टेप ज्यादा कर रहा हूं, ये माइनस और ये माइनस है तो एंड में ये क्या हो जाएगा? प्लस। बी केयरफुल। 780 इंटू 9 7020। 7020 माइनस माइनस या प्लस 44 का स्क्वायर कर ले, वो प्लस में ही आएगा। 1936। 1936। नेक्स्ट रूट में 959 इंटू 9 8631। उसमें से 51 है, ये मैं गंदे से लिखता हूं, 51 का स्क्वायर माइनस 2601। 2601। फ्रेंड मैंने एक स्टेप जानबूझ के ज्यादा करा है, मतलब यहां पे अपन 2979 में से ये माइनस करेंगे या ये माइनस का साइन है और ये माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2244। नेक्स्ट स्टेप में देख लेंगे, अपॉन, एक मिनट थोड़ा बोर्ड को, अपॉन इन वन रूट 7020 में से 1936 माइनस करें, 7020 माइनस 1936 5084। 5084 और 8631 में से 2601 माइनस करें, 8631 माइनस 2601 6030। फ्रेंड लास्ट स्टेप पे आ गए। अब अपने को 2979 में 2244 ऑलवेज जो भी माइनस होता था अभी क्या हो जाएगा? प्लस। 2979 प्लस 2244 5223। 5223 अपॉन सेम 5084 मल्टीप्लाइड बाई 6030। जो स्टेप आपको नहीं करना है आपके लिए मैं बता रहा हूं, दोनों स्क्वायर रूट में इंटू क्या आ रहा है? 5084 इंटू 6030 3065 3065 6520। 6520। ये स्टेप आप मत करना। और फ्रेंड आखिरी स्टेप 5223
ये जो डेटा आपके कैलसी पे लिखा है 30656520 का स्क्वायर रूट का बटन प्रेस कर ले। 5536.83 और आखिरी पढ़ाओ 5223 डिवाइडेड बाय 5536.83, तो हमें आंसर मिलेगा 0.94। वाओ। और फ्रेंड एंड में कंक्लूजन, पॉजिटिव आंसर है, मतलब पॉजिटिव 1 के नियर है, तो हायर डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो फ्रेंड ये था एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके फ्रेंड, इनमें या इसके अंदर कोई डाउट हो तो मतलब फ्रेंड एक चीज मैं यहां से ही बता रहा हूं, फ्रंट में जाने वाला था उसकी जगह अगर एक्स बार वाई बार राउंड फिगर में आ जाए तो कल वाला मेथड एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार उनका स्क्वायर और इंटू। आज जो पढ़ा एक्स बार वाई बार राउंड फिगर में नहीं आए और वेरिएबल बिग हो तो यूवी मेथड और वेरिएबल स्मॉल हो तो आज पहले वीडियो का मेथड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई। और आज के दोनों मेथड में इक्वेशन सेम है, उधर एक्स वाई है और यहां पे एक्स वाई की जगह पे क्या है यू एंड वी। तो फ्रेंड इसी कैटेगरी के जो सम्स है वो भी आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं। मैंने इलस्ट्रेशन 9 यहां पे करा था, वो भी आप ट्राई करोगे। और ऐसे सम जो होमवर्क में आपको करने हैं वो है एक्सरसाइज 2.2 का 7 एंड 8, सेक्शन ई का फर्स्ट सम और सेक्शन एफ का भी फर्स्ट सम। रिपीटिंग द होमवर्क ऑफ दिस मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड, इलस्ट्रेशन 9 जो मैंने पहले बोर्ड पे सॉल्व करा था, ये तो ऐसे ही था। एक्सरसाइज 2.2 का 7 एंड 8, सेक्शन ई का भी 1 और सेक्शन एफ का भी 1। माइन्यूट ब्रेक, एंड में बहुत कम बात करेंगे।